नमस्कार दोस्तों। इस लाइव में आपका स्वागत है और आज उज्जवल जी हमारे साथ हैं। फिल्म मैं नहीं देख पाया हूँ। उज्जवल जी नमस्कार आपको भी। तो सभी साथियों को भी नमस्कार। तो फिल्म नहीं देख पाया, बारिश बहुत हो रही है इधर, एक तो सबसे बड़ी बात ये है। और हाँ, कल रात से, मतलब वैसे तो इधर 4-5 दिन से लगातार बरसात हो रही है, लेकिन कल रात से तो बहुत भयंकर बारिश, आज दिन भर भी थी। शाम को थोड़ी सी राहत मिली है। तो ये हाँ, वजह रही, जबकि मैंने कहा था जो साथी ऑडियंस आते हैं कि मैं कल देखूंगा, पर ये भी हाँ। कहा था कि उज्जवल जी देख चुके हैं और हम बात करेंगे इस पर। जी, तो जी। मैं चाहूंगा आप ही बताएं, अल्फा देखने का और बेबी डू डाई डू हाँ, देखने का तो अनुभव अल्फा कैसा रहा? अल्फा जी। देखने जब मैं पहुंचा तो उम्मीदें तो थी कि भाई यशराज बैनर है तो उम्मीदें तो होनी चाहिए। सॉरी। और उम्मीद हाँ नहीं होती तो बिल्कुल। जाता भी नहीं। हाँ। फिल्म शुरू हुई और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल एक कुछ हमने उन्होंने एक ग्राफ खींचा हुआ है कि वहां तक हमें पहुंचाना है, फिर वहां से हम शुरू करेंगे। अभी ठीक है, अभी अभी ये बात कर लेते हैं, फिर हम शुरू करेंगे। मतलब फिल्म का शुरू करने का अंदाज ये था। अच्छा। कहानी में कुछ भी नहीं है ऐसा जो बांधे या हैरान करे, या आप मतलब जैसे कोई हुक पॉइंट होता है ना कि मैं ये फिल्म क्यों हाँ। देख रहा हूं। तो अगर मुझे इस दायरे में रखा जाता है कि नहीं उज्जवल, आप अल्फा फिल्म में क्या अच्छा है वो बताएं, तो अगर मैं उस जी। दायरे में रह के बताऊं तो अल्फा फिल्म में वो अच्छा है जहां पर शर्वरी और आलिया के सीन साथ में हैं। मतलब विद इन फिल्म मैं बता रहा हूँ। जी। ओवरऑल तो जी। कोई चीज मानने वाली है नहीं। अनिल जी। कपूर की एक्टिंग बहुत अच्छी है। हाँ हाँ और हाँ। मतलब ये शर्वरी और आलिया, इन दोनों का एक्शन सीक्वेंस जो आता है वो अच्छा लगता है। ओके। मैं कहूँगा कहीं कहीं शर्वरी की एक्टिंग ज्यादा अच्छी है बमुकाबले आलिया। और बॉबी देओल का भी काम ठीक है, लेकिन बॉबी देओल के कैरेक्टर के साथ प्रॉब्लम ये है कि हमने ट्रेलर में देखा था वो हरियाणवी बोल रहे हैं, इस फिल्म में वो कभी हरियाणवी हाँ। बोलते हैं कभी नहीं बोलने लगते हैं। फिर उनका भी अच्छा। पास निकल कर आता है, तो मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता, लेकिन कुल मिलाकर हाँ कहानी हाँ। में कुछ ऐसा है नहीं जो एक होता है ना कि यार हमें क्या बांध रहा है। और जी। एक और सबसे अच्छी बात, मतलब सबसे खराब बात मैं कहूंगा, अच्छी बात तो नहीं, कि इतना हाँ। बड़ा बैनर, इतना ज्यादा पैसा खर्च किया आपने, परफॉर्मर्स बहुत अच्छे ले लिए। बॉबी देओल अगर परफॉर्मेंस वाइज देखें तो देखिए चारों की परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है। शर्वरी ठीक है। थोड़ी सी हाँ भारी हाँ। पड़ी है आलिया पर, लेकिन काम तो उनका भी अच्छा है। दूसरा हाँ। बॉबी देओल का काम भी मैं ठीक ठाक कहूंगा, और अनिल कपूर तो है ही मजे हुए एक्टर है। लेकिन क्योंकि ओके। कहानी नहीं है तो कुछ मौका नहीं मिलता इनको बेचारों को, अच्छा काम करके भी ये कुछ कर नहीं पाते। अब मैं आपकी रिपोर्ट ही देख रहा था कि 9.25 करोड़ जी। की ओपनिंग हाँ। लगी है। हम्म, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आज जो कि सुबह बहुत आया। मतलब इतने बड़े नाम और इतने बड़े बैनर के बाद बहुत ही छोटा ये अमाउंट है। ठीक है। हाँ। सो मतलब बहुत डिसअपॉइंट करती है कुल मिलाकर। मतलब अच्छा। मतलब कहते हैं ना कि इस फिल्म का कोई टेक अवे नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है ठीक। कि हमें ये मिला ये फिल्म देखकर, कुछ भी नहीं मिला। गए थे आ गए, अच्छा ओके, बस ऐसा। ठीक। ना म्यूजिक में ही दम है, ना डायलॉग्स ही ऐसे हैं, ना कहानी है मतलब ऐसी कुछ भी नहीं है। मतलब क्यों बनाई है ये फिल्म, क्या कहना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे, या कोई टिक मार्क था कि हमें फीमेल लीड वाली बनानी है। आप ऋतिक रोशन को लाते हैं, वो भी बड़ी फोर्स्ड सी एंट्री लग रही है, बड़े वो रोमांटिक लुक देते हुए तो फाइट कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो किसी को वू करने आए हैं। कुछ ऐसा सीक्वेंस लगता है कि जैसे शर्वरी जो है ना, मतलब ही इज हाँ। वूइंग शर्वरी ऐसा लगता है। और ओह वो अच्छा। जिस तरह के लुक्स ले रहे हैं, मतलब बड़ा कंफ्यूजिंग सा है कि मतलब कि क्या ये रोमांटिकली अट्रैक्ट हो गई क्या शर्वरी उसकी तरफ। मतलब ऐसा कुछ स्टैब्लिश नहीं किया, मैं जस्ट लुक्स की बात कर रहा हूँ, इस तरह से ओके। हाँ हाँ मतलब बिल्कुल पोर्ट्रे बिल्कुल। ऐसा किया है। तो कुछ ठीक है। पता नहीं, मतलब क्या है ये फिल्म, क्यों है। मतलब एक सेरम है, वो इंजेक्ट कर दिया जाता है, उसके बाद सब अल्फा बन हाँ, जाते हैं, फिर वो सेरम चोरी हो जाता है। मतलब क्या चल हाँ, क्या रहा है ये, लाइक कन्विंसिंग नहीं है, कुछ भी कन्विंसिंग नहीं है। ठीक है। उदय देखिए चोपड़ा ने कहानी मेरा लिखी मानना है। है रवि जी, हाँ। मेरा मानना है जी। कि फिल्म में विलेन को देखकर गुस्सा आना चाहिए, हाँ ठीक है ना। बिल्कुल। और कुछ ऐसे मोमेंट होने चाहिए जहां पे आपकी आंखों में पानी भर आए, इमोशनल मोमेंट्स होने चाहिए। ये मेरे टिक मार्क्स हैं अच्छी फिल्म के। जी 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 जी। अगर फिल्म ना मुझे हंसा रही है, ना मुझे रुला रही है, और ना मुझे गुस्सा दिला रही है किसी कैरेक्टर में, तो वो फिल्म है ही क्यों, उसने किया ही क्या। पिछले दिनों मैं वापस आऊंगा देखी और मैं आधा घंटा रोया, तो एटलीस्ट उस फिल्म ने मुझे कुछ दिया, है ना। या हम किसी फिल्म ठीक को है। देखकर हंसते हैं, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, लौकी की सब्जी की तरह है, आई और गई, पता ही नहीं चला। ये ठीक है। तो मतलब मैं हैरान इसलिए हूँ कि यशराज बैनर ने हमें बहुत यादगार फिल्में दी हैं। जी। तो वहां से जब ऐसा ऐसा आता है ना प्रोडक्ट निकल के, तो आप हैरान होकर हाँ। सोचते हो कि क्यों। देखिए इस फिल्म का, अगर आप मुझे इस फिल्म के मुझे पॉजिटिव्स बताने हैं तो मैं ऐसे बता सकता हूँ। इस फिल्म का जी। फायदा मिलेगा शर्वरी को,
शर्वरी की जो अच्छा। स्टैंडिंग है, हालांकि मैं वापस आऊंगा में ही उन्होंने काफी प्रभावित किया है इस फिल्म हाँ में, को हाँ, करके फायदा हुआ शर्वरी ठीक है। होगा। अब बॉबी देओल की तो फिर से दुकान चली निकली है एनिमल के बाद से, तो ठीक है, ये ठीक बात एक है। वन ऑफ द हो गया उनके लिए। बंदर में अच्छा काम किया लेकिन पिक्चर नहीं चली। अनिल कपूर हम्म, बेचारे मतलब इतना अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन कहानी है नहीं है, तो उनका अच्छी परफॉर्मेंस काम करे क्या। तो कुल ठीक। मिलाकर बहुत निराश करती है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं कहूं कि हाँ इसलिए हाँ, ये फिल्म देख लीजिए। तो मैंने क्योंकि फिल्म नहीं देखी, पर दो तीन सवाल मेरे मन में है, तो वो मैं जी आपसे करना चाहूंगा। जी। एक तो आपने क्लियर कर दिया भाई, फिल्म में कहानी नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है, कहानी हाँ उदय चोपड़ा ने लिखी, स्क्रिप्ट दो दो तीन तीन लोग लिख रहे हैं। हाँ आलिया भट्ट के कंधों पर ये पूरी फिल्म थी, और शुरू से प्रचार था आलिया भट्ट विमन सेंट्रिक जो है, स्पाई यूनिवर्स हो गया है, इसमें वो लीड कर रही हैं। दरअसल उनके कास्टिंग को लेके ही बहुत लोगों के मन में डाउट है थे भी नहीं कहूंगा, है। और जिस तरह से जिगरा उनकी फ्लॉप हुई थी, उन्होंने भी उसमें भी एक्शन किया था। क्या यहाँ पर लगता है कि वो इस कास्ट के लिए जिस रोल में उनको चुना गया है, वो फिट लगती है, या मतलब फिर बिल्कुल भी वही नहीं, बात जो जिगरा में हमने देखा था? जी। बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए तो शर्वरी उन पे भारी अच्छा। पड़ जाती है। ओके। बिल्कुल फिट नहीं, इसीलिए शर्वरी उन पे भारी, मतलब फिल्म में एक मोमेंट ऐसा है कि शर्वरी नहीं है, तो शर्वरी जब आती अच्छा। है तो आपको थोड़ी उम्मीद जगती कि क्या यहाँ से कुछ होगा। ओके। तो शर्वरी अच्छा उस फिल्म अच्छा। में थोड़ी सी उस बुझी हुई हाँ हाँ। कहानी में थोड़ी सी होप लेकर वो आती हैं। हम्म और हम्म, ऑब्वियसली बिल्कुल सही कह रहे हैं लोग, मेरा भी यही मत है कि हम्म। कास्टिंग, मुझे नहीं लगता कि आलिया भट्ट का पर्सोना ऐसे रोल्स के लिए बना है। ओके, तो मतलब आलिया भट्ट जो है कुल मिला के डिसअपॉइंट कर रही है, उनका जो मामला चल रहा है वो डिसअपॉइंट, पीआरओ मार्केटिंग के दम जिगरा पर। के टाइम में जो हुआ था, जो जिगरा के टाइम में हुआ था वही हो गया है जी फिल्म जी। में। अच्छा, वही इसमें हुआ। ओके, ठीक क्योंकि ये है। स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है तो थोड़ी बहुत इसे ओपनिंग मिल गई, लेकिन पता नहीं अच्छा। क्यों कौन उन्हें सलाह दे रहा है आलिया को, और किसके सलाह पे वो कर रही हैं। अगर अपने ही हिसाब से कर रही हैं तो हम्म, भी वो बहुत ऑफ ट्रैक जा रही हैं, और ये उनको कहीं बेनिफिट नहीं देगा। बल्कि मैं तो कहूंगा इस फिल्म का थोड़ा बहुत फायदा जो मिलेगा वो शर्वरी वाग को भले मिल जाए, आलिया को तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला। एक सवाल मेरा ये है, और इसकी भी बात हम पहले से कर रहे हैं, और मैंने कल एक लाइव भी किया था, जो कि किस तरह से पूरा स्पाई यूनिवर्स जो है वो फॉर्मूले में बंद कर खत्म हो गया है। आपने, हाँ हाँ मैंने, हम लोगों ने पूरा हाँ स्पाई यूनिवर्स देखा है ना? तो हाँ आप हाँ ये बताइए, क्योंकि फिल्म के पहले से ये आ रहा था कि जिस तरह से स्पाई यूनिवर्स की चमक जो है वो कम पड़ रही है। सलमान की फिल्म भी पिछली जो थी वो टाइगर थी, अच्छी नहीं चली। वार टू का हाल हमने देख लिया, उसके बाद अब हाँ। ये अल्फा। तो ये था कि अगर अल्फा नहीं चलेगी तो आप समझ लीजिए कि स्पाई यूनिवर्स पर ताला लगने के दिन आ गए हैं। क्या आपको लगता है ऐसा कि ये मतलब इनके पास कहानियों का अकाल, या जो अच्छी राइटिंग नहीं है, या जो फॉर्मूलों में बंधी हुई चीजें हैं स्पाई यूनिवर्स की, कोई नयापन नहीं है, तो ये वाकई उस मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं? या आपको ऐसा लगा, या इन्होंने कुछ लास्ट में ऐसा इंडिकेट किया हो कि नहीं भाई अभी तो कहानी आगे बढ़ेगी? क्योंकि हमने पिछली फिल्म जो थी वार कहानी टू, तो उसके बढ़ेगी, वो लास्ट तो में तो अल्फा मजबूरी का है। देखा था जी। कहानी जी आगे प्लीज। बढ़ेगी, मजबूरी है, ईएमआई तो देने हैं ना। किसको ईएमआई देने हैं? ठीक है। ईएमआई देने हैं तो कहानी आगे बढ़ेगी। अंत में वो बोल देते हैं अनिल कपूर साहब की ज्वाइन माय फोर्स, वो तो समझ में आ जाता है। देखिए क्या हो रहा है कि अच्छा। जो आपका हाँ प्रीमियम प्रोडक्ट है उसमें आप जी। इतनी लचर चीज लेकर आ रहे हैं। जो आपका प्रीमियम प्रोडक्ट है और आपकी कहानी के ऊपर ठप्पा लगा हुआ है अनदर चोपड़ा का, मतलब अ बिल्कुल फिल्म हाँ। कमिंग आउट फ्रॉम दिस प्रोडक्शन हाउस, और जिसपे मतलब रिटन बाय अनदर चोपड़ा, प्रोड्यूस बाय बिल्कुल एल्डर चोपड़ा, यंगर चोपड़ा इज राइटिंग द सही फिल्म। सही तो बात है। मतलब हाँ ये है, तो फिर आप कहाँ ही लेकर जाओगे, ठीक कहाँ है। लेकर जाओगे इसको। मतलब बहुत ही बुरी तरह से क्रैश होता है, मतलब बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है ये, एक तरह से बहुत डिसअपॉइंटिंग है ये। मतलब ओके। मैं इस पर बोल भी इसलिए नहीं पा रहा हूँ कि जी। मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए कि ये कितनी बचकानी हरकत थी ये फिल्म बनाना। ये कहानी, अच्छा। तो कहानी हाँ अगर हाँ। कह भी रहे हैं तो ये कहना, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो दो चीजें और पूछूंगा बस, फिर हम अगली फिल्म हाँ पर आएंगे। जी। शिव रवेल जो है वो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, यंग हैं, पहली फिल्म उन्होंने बतौर डायरेक्टर इतनी बड़ी फिल्म बनाना। क्या फिल्म में कहीं कोई डायरेक्टर की मौजूदगी नजर आती है, कहीं उनके काम की कोई चमक दिखती है? देखिए डायरेक्टर अगर सिर्फ शॉट ले रहा है, चीफ जी। एडी के काम कर रहा है तो बात अलग है। लेकिन डायरेक्टर अगर ठीक है। कहानी को अपने कंधे पर लेकर जाना चाहता है तो डायरेक्टर से पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि इस फिल्म में जब कहानी नहीं थी तो आपने इसको डायरेक्ट करने का निर्णय क्यों लिया। ठीक है। मतलब ये तो फिर आप चीफ एडी वाले काम कर रहे हैं ना कि यार ये शॉट ऐसा ऐसा ही ले हम्म, लेना।
आगे पीछे का पता नहीं है, कैरेक्टर कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, भाई ये शॉट लगा हुआ है, ये एंट्री है, ये एग्जिट है, ये डायलॉग है, ये कैमरा है, आपने ले लिया। अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो शॉट टेकिंग वगैरह अच्छी है, ठीक है, ले लिया वो। लेकिन व्हाट ओके, नेक्स्ट, ये क्यों किया? हमने ठीक। ये डायलॉग सुन लिया, हमने शूट कर लिया, ये कश्मीर का मकान है, ये एंट्री है, ये अटैक हो रहा है, ये फाइट हो रही है, ये लाइटिंग है, ये सब ठीक है, हमारा टेक्निकली हम कहीं फेल नहीं हो रहे हैं, बट इसका वे मतलब आगे जाकर क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है इसका? कुछ नहीं। आपने बड़ा अच्छा टेक ले लिया, आपने बड़ा अच्छा गाना शूट करवा लिया, आपने सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा कर लिया, ग्लॉसी है, ऑब्वियसली यशराज है, तो आपने बहुत फाइन क्वालिटी की हर चीजें इस्तेमाल की हैं, तो प्रोडक्शन वैल्यू निकल कर आ रही है। लेकिन अब जैसे कुछ दृश्य बचकाने लगते हैं, जब, अब मैं स्पॉइलर नहीं देना ओके, चाह रहा, लेकिन एक सीन है जो जी। बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, जिसमें एक बहुत हाँ, बड़ी तबाही मचा रही है आलिया, वो सीन ओके, बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है। मतलब वो सीन का वो उस फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट सीन है, लेकिन वही नीरस है। अच्छा, मतलब ओके। इसको कहते हैं ना, पूरी तरह से फ्लॉप शो है ये फिल्म, हाँ, हाँ, ओके, हाँ, क्रैश हो गई है, और ये शुरुआत से ही क्रैश हो गई है। ठीक। आप हालांकि मतलब मुझे नहीं स्पॉइलर लगता कि नहीं। इतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट और कुछ रहा होगा। एक वो फिल्म आई थी ना, मैं तो उसका नाम भूल गया, जेलर या जी, ऐसा कुछ नाम था, जिसमें हाँ, कपूर फैमिली के एक साहब थे, अरमान जैन। अरमान जैन अच्छा, की एक फिल्म आई थी जो शायद यशराज ने हाँ, बनाई थी, तो हाँ, वो वो फिल्म भी बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट कैदी थी। कैदी बैंड लेकिन थी, कैदी बैंड। कैदी बैंड थी, यहाँ क्या था वो, मतलब जैसे जी, वो हाँ, 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 वैसे ही ये, ठीक, मतलब मैं अगर हाँ, लेवल पर याद करूं तो यशराज के लिए उस लेवल का डिसअपॉइंटमेंट। ओके, ओके, ओके। चलिए, आप स्पॉइलर नहीं दे रहे, लेकिन एक स्पॉइलर जो मार्केट में आया है, और धुरंधर के बगैर भी जो है बात पूरी नहीं होगी। एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया में लिखा है कि ये धुरंधर को जवाब है जो हमारी तरफ से यशराज स्टूडियो ने आदित्य चोपड़ा ने दिया है, क्योंकि धुरंधर की कहानी हम सब जानते हैं। यहां पर उसने स्पॉइलर दे दिया और सब जगह जगह आ गया है कि बॉबी देओल जो है वो पाकिस्तानी एजेंट होते हैं जो इंडियन आर्मी में आ जाते हैं। ये क्या है, मतलब क्या ये वाकई सर ये उसी तरह का इतना मामला है? वीक है ना, मतलब ये इतना अच्छा, वीक है, मैं बता रहा हूँ ना, ये फिल्म पूरी तरह से क्रैश्ड है। मतलब हंसी ओहो। आएगी धुरंधर का नाम इसके सामने लेते हुए भी, मतलब आप समझ लीजिए कि, मतलब जी, कहते जी, हैं ना, जी, ना ही हाँ, बोलो वाली बात है। ठीक है, एक है ओके, उसमें ऐसा कि वो हाँ, पाकिस्तानी निकलते हैं, लेकिन जी, उसका हाँ, धुरंधर हाँ, से कोई लेना देना दूर दूर तक, उस ना उस लेवल की, मतलब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, हाँ, अच्छा, एक और ओके, चीज है इस फिल्म में, इस जी, फिल्म में ना वो ग्रैंडनेस नहीं है। लाइक अब अगर आप दो देशों की बात कर रहे हैं, हाँ, हाँ, फौज की हाँ, बात हो रही है, जी, मतलब ये फिल्म में ना कुछ दो चार कैरेक्टर्स ही आपको दिखाई देते रहते हैं, ज्यादा ओके, कैरेक्टर्स भी ठीक नहीं है, दिखते हैं आप। पूरा अच्छा, टाइम आलिया शर्वरी आ जाती है तो हाँ, शर्वरी, नहीं तो बॉबी हाँ, देओल हाँ, और अनिल कपूर, बस ये चार चेहरे ही आपको दिखते रहेंगे, बाकी और कुछ ओके, नहीं है। दिव्येंदु हैं, अगर अच्छे रोल में दिव्येंदु हैं, हाँ, लेकिन दिव्येंदु का भी रोल लिमिटेड ही है। तो ओके, कुल मिलाकर मतलब बहुत, ठीक है, भाई धुरंधर का कैनवास हाँ, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था, हाँ, वो तो मतलब खैर बात सही चीज है, हाँ, कंपेयर किया भी नहीं जाना चाहिए धुरंधर से इसको, मतलब कहीं ठीक से है, कहीं तक ये नहीं खड़ी होती धुरंधर के साथ। ओके। लेकिन एक वो होता है ना इमोशनल थोड़ा सा, कि देखिए आपने हमारे यहाँ पर अपना एजेंट भेजा और इस फिल्म में हमारा एजेंट जो है आपके यहाँ बचकानी पर बात है, हाँ बचकानी बात है बचता ये, नहीं हाँ, है, कि हाँ, तूने मुझे ठीक धक्का ठीक, दिया, मैंने भी तुझे धक्का दे दिया वाली बिल्कुल बिल्कुल बात। बिल्कुल, ठीक, हाँ। सही है, हाँ। तो चलिए, आपने बहुत अच्छे से सारी चीजें इसमें बता दी हैं। अगली फिल्म पर आते हैं, बेबी डू डाई डू। इसकी बहुत तारीफ है, इस फिल्म की, और आपने भी बहुत तारीफ की। मैंने आपका रिव्यू देखा और आपने भी कहा कि भाई ये बहुत ही अलग तरह की और बहुत बढ़िया फिल्म है। इस फिल्म का क्या है नाम आते ही मेरे एग्जैक्टली ये फिल्म? मेरे चेहरे पर जी, मुस्कान आ गई। देखिए स्पॉइलर बिल्कुल नहीं हाँ, दूंगा क्योंकि ये पूरी की पूरी, अच्छा, वरना ठीक है, लोगों का खराब हो जाएगा मजा, हाँ, लेकिन हाँ, आपको इतना जरूर बता दूं, जितना मैं बता सकता हूं उतना बता रहा हूं। ये ओके, हाँ, फिल्म हाँ, आपको हैरान करती है, ये फिल्म आपको सोशल मैसेज देती है, खासकर जो दिव्यांग लोग अच्छा, होते हैं उनकी तरफ हम जिस तरह से देखते हाँ, हैं, हमारे उस नजरिए को बदलती है। और अब ये फिल्म हमें बताती है कि फिल्म इज ऑल अबाउट कहानी, स्टोरी क्या होती है। ओके, यहां हम किसी ठीक है, स्टार को देखने नहीं जाते हैं, इस फिल्म में कहानी ही असली हीरो है। देखिए कहानी में कई ऐसे मोड़ हैं इस फिल्म की कि लोग कहेंगे ऐसे थोड़े ना होता है, क्रिएटिव लिबर्टी ली है डायरेक्टर ने, बहुत सारी चीजें। ठीक है, हाँ, लेकिन हाँ, एक तो आपको मुंबई दिखता है ना, जो मुंबई है जिसमें हम रहते ठीक है, हैं, हम चलते फिरते हैं, वो मुंबई दिखता बिल्कुल, है हमें। हर पल पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है, एक्टर्स बहुत अच्छे लिए हैं। हुमा कुरैशी ने तो जान डाल दी है, पूरी फिल्म में वो बोलती नहीं है, तो बिना बोले हाँ, उन्होंने एक्टिंग की है। सीमा पाहवा हैं, चंकी पांडे हैं, सब बहुत अच्छा काम करके गए हैं ये लोग, और बहुत मतलब
प्रियांशु है ना शायद, हिमांशु, जो ख्वाहिशें में मल्लिका शेरावत के साथ आए थे। हाँ, हिमांशु हिमांशु भी हैं इस फिल्म में, और साकिब सलीम भी एक सीन में आते हैं। देखिए मतलब क्या होता है कि जो एक फिल्म की एक सबसे बड़ी जरूरत होती है ना, कि जब फिल्म शुरू हो तो आप बंध जाएं। ये वो फिल्म है जिसके इंटरवल में आप जल्दी वापस आएंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ, जल्दी वापस आएंगे, और फिल्म बांधती है, एंटरटेन करती है। हालांकि सेकंड हाफ में फिर कुछ जगहों पर आता है कि थोड़ी छोटी हो सकती थी कुछ चीजें थोड़ी, लेकिन ओवरऑल कुल मिला के बहुत बढ़िया फिल्म है। नहीं देखी है, देखनी चाहिए। इस वीकेंड अगर एक फिल्म देखनी है तो अल्फा छोड़िए, बेबी डू डाई डू देख लीजिए, मजा आएगा, कुछ डिफरेंट आपको मिलेगा। इसमें हुमा कुरैशी, काम तो वो मुझे हमेशा वो पसंद है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है जी। और उनका महारानी जो उनकी वेब सीरीज है वो भी बहुत जबरदस्त है। बगैर बोले फिल्म में पूरी फिल्म जो है काम करना और दर्शकों को बांधे रखना, तो ये वाकई बड़ी बात होती है। तो कहानी पूरी तरह से उनके इर्द गिर्द घूम रही है इस फिल्म में। और मुंबई किस तरह से, वही है। हाँ, मुंबई किस तरह से थोड़ा अलग है। हाँ, रचित सिंह का काम अच्छा है, जो उनके पति बने हैं, सरदार जी बने हैं रचित सिंह, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और मरुधर हैं इसमें, उन्होंने अच्छा काम किया है। सारे उन्होंने अच्छे एक्टर्स लिए हैं। सिकंदर खेर को क्यों, सिकंदर खेर का बहुत अच्छा काम है ना, सिकंदर खेर का बहुत बढ़िया काम, आपको याद रह जाते हैं सिकंदर खेर इसमें, अच्छा काम है उनका। कुल मिलाकर बढ़िया फिल्म है, कहानी के हिसाब से और परफॉर्मेंस के हिसाब से। स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, टाइट है, आपको मजा आता है। कुछ जगहों पर है लूज, लेकिन ठीक है, आप एंजॉय करते हैं पूरी फिल्म को, अच्छा लगता है आपको, आपके चेहरे पर एक मुस्कान आती है, हाँ यार ये भी फिल्म देखी थी। मुंबई बहुत फिल्मों में दिखाई जाती है और कई बार जो है बड़ी मुंबई एक कैरेक्टर की तरह होती है। इस फिल्म का ट्रेलर देखते हुए भी यही लग रहा है कि मुंबई भी इस फिल्म में कहीं ना कहीं पूरे कैरेक्टर की तरह। क्या डिफरेंट लगी है, मतलब डायरेक्टर का जो काम है, क्या उन्होंने कुछ अलग ढंग से इसको कैप्चर किया है? नचिकेत सामंत है वो, बहुत जी, मैं कहूंगा उन्होंने बड़ी स्टाइलिश फिल्म बनाई है। उन्होंने न सिर्फ मुंबई को इस्तेमाल किया है, बल्कि मुंबई की बारिश को भी इस्तेमाल किया है, और मुंबई की बारिश में दिखने वाले छाते को भी इस्तेमाल किया है। अच्छा, ठीक है। तो छाते का इस्तेमाल है, बारिश का इस्तेमाल है, मुंबई शहर का इस्तेमाल है, मुंबई शहर के जो न्यूएंसेस हैं, जिस तरह की जगहों पे हम लोग रहते हैं, देखते हैं, जो भी यहाँ की स्ट्रगल्स हैं, यहाँ की जो भी चीजें हैं, उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। क्योंकि मैं हमेशा से मानता हूँ कि चाहे हम बाहर की फिल्में देखें या बाहर के हम टीवी शोज भी देखते हैं, मैं पाकिस्तानी और टर्किश शो देखता हूँ, तो उन शोज में क्या है, पाकिस्तान के शहर, वहाँ की गलियां, या टर्की के शहर और गलियां, वो भी एक कैरेक्टर होते हैं। तो ये बड़ी मतलब होशियारी का काम होता है डायरेक्टर के लिए कि वो सही से उस शहर के कैरेक्टर को भी इस्तेमाल करे, जो कि नचिकेत सामंत ने बहुत अच्छे से किया है, और बहुत मैं कहूँगा स्टाइलिश फिल्म बनाई है। कई जगह पर ये फिल्म स्प्लिट स्क्रीन में है, क्योंकि सीन की डिमांड ऐसी है कि आपको स्क्रीन 2 हिस्सों में देखना पड़ता है। तो कुल मिलाकर एक अच्छा प्रयोग है, फ्रेशनेस है, मजा आता है, अच्छा लगता है आपको। मैं इस फिल्म को देख रहा था तो मुझे जॉनी गद्दार की याद आ रही थी। हालांकि जॉनी गद्दार जैसी कहानी नहीं है, लेकिन जो थ्रिल आपको जॉनी गद्दार में मिलता है ना, उस लेवल का इसमें मिलता है आपको। कि आगे क्या होगा। म्यूजिक ठीक ठाक है, कुछ म्यूजिक ओके है, मतलब देखिए म्यूजिक वाली फिल्म नहीं है ये। हालांकि म्यूजिक टीचर का किरदार कर रहे हैं रचित सिंह इसमें, जो पति बने हैं हुमा कुरैशी के कैरेक्टर के। लेकिन म्यूजिक ऐसा ही म्यूजिक वाली फिल्म नहीं है। ओके, हाँ, चलिए, आपने बताया। अब इस फिल्म, दोनों फिल्में अब मैं कल देखूंगा, आज नहीं देख पाया हूँ, बारिश बहुत है। तो हमारे कई साथी दर्शक जो है वो, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि आपका रिव्यू तो जानना चाहते ही थे, वो मेरा भी चाहते थे, तो मैंने कहा था कल हम दोनों देख लेंगे फिल्में तो बात करेंगे, पर अब मैं कल देखूंगा। आज जिस तरह से बारिश थी उसके बाद में आज, लेकिन एक फिल्म मैंने देखी है, सतलुज, जो ZEE5 पर आई, और ये वाकई बहुत अच्छी फिल्म लगी। मतलब ये आपको हिला देने वाली फिल्म है, अंदर तक हिला देती है। टॉपिक उन्होंने ऐसा चुना, एकदम टॉपिक हाँ, बिल्कुल ये मतलब पढ़ा है हमने अखबारों, पढ़ा है। हाँ, मतलब एक पंजाब के उस दौर की कहानी, जब आतंकवाद वहां पर था, मतलब जो खाड़कू कहते थे वहां आतंकवादियों को, हम उस वक्त खबरों में छोटे थे और ये शब्द खूब सुना करते थे। इस फिल्म ने एक बार उसको रिमाइंड कराया फिर से। तो ये उस दौर की कहानी है, लेकिन बात वही है कि आतंकवादियों का सफाया करते करते जो है, कुछ पुलिस वाले लोगों का भी सफाया करने लगते हैं। उनके अपने कुछ पर्सनल गोल्स और कुछ पर्सनल मिशन हो जाते हैं। 25,000 ऐसे लोगों की जान गई, ये फिल्म हमें बताती है,
जिनको लावारिस लाशों की तरह जला दिया गया, लोग उनके परिवार के ढूंढते रह गए, और इन परिस्थितियों के बीच में एक व्यक्ति उभर कर आता है जो इसके खिलाफ आवाज उठाता है। ह्यूमन राइट्स का मामला है, मानवाधिकार कार्य करता है। फिर उसके साथ भी क्या होता है, तो स्पॉइलर तो मैं भी नहीं दूंगा, लेकिन ये वाकई मतलब एक ऐसी फिल्म है जो आपको डराती भी है और आपको ये बताती है कि सत्ता का जो सत्ता की ताकत होती है या जो पुलिस प्रशासन की ताकत होती है, अगर वो अपना जो रियल रोल है उसका रक्षक वाला, उससे उसको छोड़कर अगर वो भक्षक में बदल जाए तो कितना भयानक सीन खड़ा हो जाता है और कितनी मुश्किल हो जाती है आम जनता के लिए। तो ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। दिलजीत दोसांझ है इसमें, कमाल का परफॉर्मेंस उन्होंने दिया। अर्जुन रामपाल सीबीआई ऑफिसर के रूप में, कमलजीत भी है, कमलजीत है, सुविंदर विक्की है, बहुत बढ़िया, मतलब उनका भी रोल जो है बहुत अच्छा, बड़ा डराते हैं मतलब अपने रोल में एक तरीके से। तो Z5 पर आई है ये फिल्म, तो आज मैंने ये फिल्म देखी। समय इसका इंतजार रहा लोगों को, कई सालों से अटकी हुई थी, सेंसर से पास 3 साल से, हाँ 3 साल से कहते हैं कि सेंसर बोर्ड में अटकी हुई थी, और पंजाब 1995 पहले इसका नाम था। और लेकिन बहुत, क्योंकि वाकई इस फिल्म को आप देखें तो इस तरह के दृश्य आते हैं जो निश्चित रूप से सेंसर उन पर जो है कैंची चलाता, या बहुत सारे डायलॉग्स उसमें ऐसे हैं। तो हनी त्रेहन ने ये फिल्म डायरेक्ट की, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। तो ये Z5 पे है, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आप सबसे कि भाई इस फिल्म को आप देखिए, इसको मिस मत कीजिए। और सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि ये पूरे देश में जो दर्शक हैं सिनेमा के, उनको देखना चाहिए, मतलब इस फिल्म को, वो दौर जो एक था ना। बिल्कुल, दिलजीत पंजाब हमेशा के साथ ये फिल्म की है, मतलब एक पंजाब से होने के नाते बिल्कुल। उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इस टॉपिक पर कुछ कहें, बात करें या फिल्म बनाएं, वो उन्होंने पूरा किया है। हाँ, बिल्कुल ठीक चीज है, ठीक चीज है। तो वो मैं सोच, चलिए आज इन फिल्मों पे बात करते हैं। बाकी तो हमारे काफी दर्शक जुड़े हुए हैं, ऐसी कोई बात तो है नहीं, देखे कमेंट्स हमने लिए, लेकिन कोई सवाल जैसी बात नहीं है इसमें। तो मिलते हैं उज्जवल जी, फिर हम इन फिल्मों की बातें करना जरूरी थी और आपने भी समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी दर्शकों को। कल संडे है तो कल देखा जाएगा कल क्या करना, कल कोशिश रहेगी कि मैं ये दोनों फिल्में देख लूं, बाकी फिर आगे देखते हैं।